Let's see this question what it is saying बच्चों. Read the following statement and choose the incorrect. पहले हमें ये देखना है पूछा क्या गया है. यहाँ पर incorrect statement हमें identify करना है. At the tissue sites where partial pressure of CO2 is high due to the catabolism, CO2 diffuses into the blood and forms bicarbonate and H plus ions. बिल्कुल correct statement है ये बना दिया मैंने टिश्यू. ये टिश्यू साइट पर मैंने बना दिया टिश्यू और ये मैं दिखा रही हूं क्या सिस्टमिक कैपिलरी. गॉट इट और नॉट. और यहाँ पर टिश्यू से डिफ्यूज होगा क्या CO2 डिफ्यूज होगा और वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा बच्चों H2CO3 एंड दिस H2CO3 ये फर्दर ब्रेक होगा और बनेगा H plus plus HCO3 minus बाइकार्बोनेट आयंस. गॉट इट और नॉट. तो ये वाला जो रिएक्शन हो रहा है ये टिश्यू साइट पर हो रहा है. बिल्कुल सही हो रहा है. ये करेक्ट लिखा हुआ है. Every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of CO2 to the alveoli. Alveolar region पर 100 ml blood से deoxygenated blood से 4 ml ऑक्सीजन alveoli के पास चला जाता है. बिल्कुल करेक्ट है ये. Higher temperature is favorable for dissociation of oxyhemoglobin. यहाँ पर HbO2 का डिसोसिएशन होगा और डिसोसिएशन होने पर हीमोग्लोबिन यही रह जाएगा और ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर टिश्यू में चला जाएगा. गॉट इट और नॉट. तो ये डिसोसिएशन जो है उसके लिए हाई टेम्परेचर कंडीशंस बिल्कुल सही है क्योंकि टिश्यू साइट पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं और उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है हीट. हीट प्रोड्यूस होने से टेम्परेचर यहाँ हाई रहता है और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. रिसेप्टर, so this is also correct. Receptors associated with aortic arch and carotid artery send necessary signals to pons. No, not at all. pons को नहीं देगा, RRC को देगा. रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बच्चों किस तरह से समझेंगे. ये है aortic arch. It is like this. और ये है कैरोटिड आर्टरी जो कि ब्रेन तक ब्लड ले जा रही है और यहाँ पर सेंसिटिव रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं. दिस इज कैरोटिड आर्टरी. एओर्टिक आर्च. इस तरह. और यहाँ पर ये जो रिसेप्टर्स है ये पता लगा लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ और यू कैन से कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H प्लस आयन. अगर CO2 और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन दोनों का अगर कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है एट्रियल ब्लड के अंदर, अगर कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है तो सिग्नल जाएगा. सिग्नल किसके पास जाएगा. सिग्नल जाएगा RRC के पास. पॉन्स के पास नहीं जाएगा और RRC इसके लिए लेगा. एनसीईआरटी में लिखा है साफ साफ रेमिडियल एक्शन. Got it or not? So it is like this. CO2 और H plus के बढ़ने से कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्च के रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए and they send signal to RRC, not to pons. So it is like this. तो इसके अंदर जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो क्या है D है. तो हमें D को इसको यहाँ पर टिक करना होगा क्योंकि हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया है.